आप सब लोग जो ये देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ एटीएम से, ये मेरे चैनल माय गार्डन पॉइंट की फर्स्ट पेमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट पेमेंट निकालना कितना एक्साइटेड होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, निकाल चुके हैं तो वो फीलिंग आपको पता है, और अगर नहीं निकाली है तो भी आप महसूस कर सकते हैं कि जब आपकी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी तो आपको कैसा फील होगा। मेरी फ़र्स्ट पेमेंट कितनी आई है ये मैं आपसे लास्ट में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी जो मिस्टेक मैंने की है अपने यूट्यूब चैनल पर, वो आपके साथ शेयर करूंगी। आप उन मिस्टेक को बिल्कुल भी रिपीट मत करना, नहीं तो जैसा मुझे लेट हुआ। मैंने अपना चैनल बनाया था 2022 में, जून 2022 में बनाया था, और मेरा मोनेटाइज हुआ जाकर जनवरी 2024 में, और जो मेरी फ़र्स्ट इनकम अब सितंबर में आई है। तो आप देख सकते हैं कितना गैप हुआ है। इतना गैप किस वजह से हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप इस वीडियो को केयरफुली देखिएगा। अगर आप यूट्यूबर हैं या बनना चाहते हैं तो ये मिस्टेक आप रिपीट मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेरी तरह आपको भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहली मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था चैनल कैसे बनता है, क्या बनता है, वीडियोस कैसे बनती है, थंबनेल, एसईओ और डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हैशटैग, मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ तक कि मैं प्लांट्स पर अपनी वीडियोस बनाना चाह रही थी और मुझे कैटेगरी का भी नहीं पता था। मैं ब्लॉग में डालूँ, एजुकेशन में डालूँ, कोई नॉलेज मेरे आसपास नहीं थी, और ना ही मुझे ये पॉइंट पता थे कि मुझे चैनल बनाने में ये सब कुछ भी करना पड़ेगा। कैटेगरी लगानी पड़ेगी, हैशटैग लगाने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एसईओ के बारे में मैं बिल्कुल ज़ीरो थी। एसईओ क्या, मैं बिल्कुल ही ज़ीरो थी हर एक फील्ड में। बस मुझे नॉलेज थी, मैं प्लांट्स के बारे में बहुत नॉलेज गेन करती थी, बहुत वीडियोस देखती थी मैं, जितनी भी प्लांट्स की। आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले इतनी नॉलेज मुझे प्लांट्स के बारे में थी। मैं गार्डन से रिलेटेड सभी A to Z यूट्यूब के चैनल देखती थी, जितने आर्टिकल्स गूगल पर थे, जितने भी मुझे जो भी पॉइंट मिलते थे मैं सब रीड करती थी, सब पढ़ती थी, और बहुत एक्सपीरियंस मुझे प्लांट्स के बारे में हो गया था, और मैंने एक बहुत बड़ा गार्डन भी तैयार कर लिया था। फिर मुझे मेरे ब्रदर ने इंकरेज किया कि आप इतना टाइम यूट्यूब देखते हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इसे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप उससे बिजी भी हो जाओगे, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव भी आप कर पाओगे। मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने मुझे थोड़ा इंकरेज किया, और मैंने बिना इस नॉलेज के कि यूट्यूब कैसे बनता है, मैंने एक चैनल बनाया और वीडियो डालनी स्टार्ट कर दी। मैंने अभी तक वो वीडियोस डिलीट नहीं किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे, मेरी जो शुरुआत की वीडियोस हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बस जो देखती थी बोल देती थी और कर लेती थी। कुछ मैं वर्क नहीं करती थी, कोई कुछ भी नहीं करती थी, बस वीडियोस अपलोड कर देती थी। मेरी जो फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैंने वीडियो बनाते बनाते सब कुछ सीखा। वो बड़ी मिस्टेक थी। जो चीज़ मुझे सीखने में साल भर लग गया, शुरुआत में यूट्यूब बनाने से पहले अगर मैं वो सीख लेती तो मुझे लगता है कि 15-20 दिन या 1 महीने में मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता, और मेरा चैनल जल्दी मोनेटाइज होता और जल्दी प्रोग्रेस करता। जो वीडियोस मैं बना रही थी वो कुछ इस तरह से थी कि शायद ही वो ऑडियंस के पास सही तरीके से पहुंच पा रही थी, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रही थी। जब मैंने करना स्टार्ट किया स्लोली, 1 वीडियो पे, 2 वीडियो पे, 10 पे, वो सीखते सीखते मुझे आते आते 1 साल लग गया, और वो स्ट्रगल रहा मेरा एक तरह से। मेहनत में उससे ज़्यादा कर रही थी क्योंकि वीडियो सीखती भी थी और बनाती भी थी, और साथ में मेरा प्लांट्स का चैनल था तो प्लांट्स पे काम भी मैं करती थी। उसमें मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर सेकंड मेरी जो मिस्टेक ये हुई कि मैं शॉर्ट्स पे अब ज़्यादा मेहनत करती थी। लॉन्ग वीडियो पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शॉर्ट्स मेरे 6 मंथ तक मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाती रही। उससे क्या हुआ, मेरे शॉर्ट्स पे मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत बढ़ गए, लेकिन जब मैंने लॉन्ग बनाना स्टार्ट किया, मेरा कंटेंट गार्डन का लॉन्ग का था, मैं शॉर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन मैंने स्टार्टिंग शॉर्ट्स से कर दी थी। नॉलेज गेन करते करते मुझे पता चला कि मिस्टेक कर चुकी हूँ। जो मेरे अभी 6 मंथ की मेहनत थी वो बेकार हो चुकी थी, क्योंकि जो शॉर्ट्स की ऑडियंस होती है वो लॉन्ग पर बहुत मुश्किल से आती है। तो मेरी वो ऑडियंस जो मैंने 6 महीने में तैयार की थी वो लॉन्ग पर आने के लिए रेडी नहीं थी, उसमें से 1-2% ही आ रहे थे। तो वो 6 मंथ मेरे बेकार गए, और 6 मंथ की मेहनत बेकार गई। वो सब्सक्राइबर, वो जो काम किया था वो सब मेरा एक तरीके से वेस्ट हो गया। अब 6 मंथ मेरे इसमें निकल गए। 6 मंथ मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया लॉन्ग वीडियो पर काम करना। उनसे मैं फिर लॉन्ग वीडियो को मैं बनाना सीखती रही। शॉर्ट में क्या था, शॉर्ट में मुझे कुछ भी एसईओ नहीं करना पड़ता था, कोई थंबनेल नहीं बनाती थी, बस डायरेक्ट डाल देती थी। और लॉन्ग पर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ
तरीके से करना शुरू किया, उसमें और मुझे आगे 6 मंथ लग गया। मेरा साल ये बिल्कुल बेकार हो गया। अगर मैं पहले से सीखती तो शायद 2 या 3 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। 1 साल लग गया मेरा। फिर बहुत मेहनत की, स्ट्रगल करती रही, सीखती रही, मेहनत करती रही और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ जनवरी 24 में। अब जाकर मुझे जंप लेना था, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई, हेल्थ इशू हो गए। गार्डन का चैनल था, प्लांट्स पे डिपेंड करती थी मेरी वीडियोस और मुझे 1.5-2 महीना आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ा। मोनेटाइजेशन के टाइम पर मेरी ऑडियंस मेरे से कनेक्ट हो चुकी थी। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद और ज़्यादा मुझे एक्साइटेड होना था और ज़्यादा मुझे मेहनत करनी थी, वहाँ पर मैं स्लो हो गई। और मेरी वीडियोस जो एक दिन छोड़कर एक दिन आती थी, हफ्ते में एक बार आने लगी। तो वो बहुत, मेरी ऑडियंस जो मैंने कनेक्ट किया था जिस ऑडियंस से, वो फिर वापस से डिसकनेक्ट हो गया क्योंकि गैप ज़्यादा होने लगा वीडियोस में। और मैं रेगुलर भी नहीं थी कि संडे डालना है तो संडे टू संडे, कभी मैं संडे डालती थी, कभी थर्सडे डालती थी। ये मिस्टेक मैं करती रही कंटिन्यूटी पर, जो मुझे नॉलेज नहीं थी। आप अगर यूट्यूबर हैं तो आप मेरी इस मिस्टेक से ज़रूर सीख के चलेगा। आपको ये नहीं है कि आप कंटिन्यूटी पर डेली डालें, लेकिन जब कभी भी डालने हैं, तीसरे दिन डालने हैं या हफ्ते में एक बार डालने हैं, तो वो टाइम और वो डे फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम पर डालना है। मेरी मिस्टेक ये अभी तक रही है, लास्ट मंथ तक मैं यही करती रही हूँ कि जब मेरा दिल चाहता था मैं डाल देती थी, दूसरे दिन डाल दिया, डेली डाल दिया, संडे में डाल दिया, नहीं तो कोई सा भी डेली डाल दिया। वो मेरा बहुत सिस्टम गड़बड़ रहा, जिससे मैं एक ऑडियंस को अपने से बांध कर नहीं रख पाई क्योंकि कोई टाइम टेबल ही नहीं था, कोई डिसिप्लिन ही नहीं था। तो उस वजह से जो एक इनकम मेरी बहुत जल्दी से आनी चाहिए थी, वो अब मेरी जनवरी से लेकर सितंबर के मंथ में आई है। ऐसा नहीं था कि मेरा फर्स्ट इनकम थी, इससे पहले भी मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो इनकम तो मेरी तब भी आती थी, लेकिन एज ए यूट्यूबर ये मेरा फर्स्ट पेमेंट था। जो इससे पहले मैंने कभी एटीएम नहीं चलाया था, कभी ऐसे लाइफ में ज़रूरत ही नहीं हुई कि मैं एटीएम से पैसे निकालूं। मेरा जो बैंक जो अकाउंट था, जो मेरा एटीएम था, वो मेरे हस्बैंड यूज़ करते थे। मेरे बैंक में इतना पैसा होता ही नहीं था कि मैं यूज़ करूं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे बैंक में पैसे आए तो मैंने अपनी कॉपी और एटीएम अपने हाथ में लिया और फर्स्ट टाइम मैं एटीएम चलाने के लिए अपने भाई के साथ एटीएम सीखने के लिए गई और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैं अपनी फ़र्स्ट इनकम एटीएम से खुद निकाल रही हूँ। बहुत एक्साइटेड थी। वही एक्साइटमेंट शायद आप लोगों के लिए नहीं होगा, आप यूज़ करते रहते होंगे, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था जो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। पेमेंट कितना आया इससे ज़्यादा मुझे ये फील अच्छा हुआ कि मैं अपनी फ़र्स्ट इनकम खुद निकाल रही हूँ। तो पेमेंट के बारे में तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कितना आया है, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन मैं भी, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है इतनी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बहुत मिस्टेक कर चुकी हूँ, तो दोबारा एक मिस्टेक नहीं करना चाहती हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। मैं आपको पेमेंट दिखा रही हूँ, आप खुद आइडियाज़ लगा सकते हैं कि ये कितना होगा। आई थिंक मैं जो आपको दिखा रही हूँ आप नोट गिन सकते हैं एक आइडिया से, या पॉज कर लीजिए, उससे आप गिन सकते हैं कि कितना आप ये पेमेंट होगा। तो बात मैं कर रही थी कि जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं आप बिल्कुल भी रिपीट मत करिएगा। आप मुझे आगे सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी दूसरी इनकम शायद जल्दी आएगी, उसको इतना टाइम नहीं लगेगा। प्लांट्स लवर हैं तो माय गार्डन पॉइंट पर आकर एक बार मेरी वीडियोस को ज़रूर चेक करिएगा। आप एक बार आएंगे तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट तो मैं हो चुकी हूँ। तो मिलते हैं माय गार्डन पॉइंट पर एक नई वीडियो के साथ।